साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, एक्सेल की एक सीरीज चल रही है इस समर वेकेशन, जिसके अंतर्गत हमने अब तक 4 वीडियो बना दिए हैं। आज 5वां वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत एक्सेल के अंदर जो रिबन होता है सबसे ऊपर, इसका जो पहला ऑप्शन है होम टैब के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में जानकारी बारी बारी से दी जाएगी। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत ऑफिस बटन के बारे में बता दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस पे लाइक और कमेंट दें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और हम इस गर्मी के अंदर भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक उपलब्ध करा सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। होम जो टैब है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इसके अंतर्गत कुल 5 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कट, दूसरा है कॉपी, तीसरा है पेस्ट और चौथा है फॉर्मेट पेंटर और 5वां मिलेगा इस पर आपको क्लिपबोर्ड। आपको इन सब की बारी बारी से डिटेल्स में जानकारी देके समझाया जाएगा और ये ऑप्शन क्या काम करते हैं इस एक्सेल सीट के अंदर वो भी हम आपको बताते रहेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहला ऑप्शन जो कट है इसके बारे में। पहला ऑप्शन कट, अब ये काम कहाँ आता है? एक्सेल सीट के अंदर ये जितनी भी सेल्स है इसके अंतर्गत जो डेटा एंट्री कर रखी होती है उसको यदि कट करना हो तो ये ऑप्शन काम में आता है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, शॉर्ट की यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो कीबोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो उस समय उस सिचुएशन के अंदर क्या करें, तो उसके अंतर्गत आप माउस के माध्यम से भी तो वर्क कर सकते हैं। तो उसके दौरान आप क्या करेंगे, जो ये सेल है इसके अंदर एंट्री कर रखी है तो आप यहाँ पर कट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये एंट्री कट हो जाएगी। अभी फिलहाल ये जो पेस्ट वाला ऑप्शन है वो ऑन नहीं है। ये ऑन कब होगा, यदि आप किसी सेल के अंदर जो एंट्री है उसको कट करेंगे या कॉपी करेंगे तब ये पेस्ट वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर करते हैं कट, जैसे ही कट किया यहाँ से ये एंट्री अब कट हो चुकी है। आप इसको कहीं पर भी ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं, यानी आप उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये एंट्री लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये पेस्ट का ऑप्शन ऑन हो चुका है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी और ये एंट्री यहाँ आ चुकी है। इसके लिए शॉर्ट की भी है। शॉर्ट की के रूप में आप Ctrl+X करेंगे तो ये एंट्री यहाँ से कट हो जाएगी। और अगर आपको कहीं और जगह ले जाना है तो Ctrl+V करेंगे, यानी कंट्रोल बटन दबाकर कीबोर्ड का एक लेटर है V, वो जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी एंट्री वहां पर पेस्ट हो जाएगी। अब आपने एंट्री यहाँ पेस्ट कर दी, ये भूल से हो गई। आपको ये एंट्री यहाँ पर करनी थी, अब गलती से ऊपर हो गई। अब क्या करें, अगर वापस हम देखें तो क्या यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन ऑन है? नहीं है। अगर हम Ctrl+V करेंगे तो भी एंट्री नहीं होगी। तो आप सोचेंगे कि वो एंट्री चली गई, नहीं, अभी भी इस एक्सेल की मेमोरी के अंदर वो एंट्री है, मौजूद है। वो कहाँ पर रहती है? वो रहती है क्लिपबोर्ड पर। यहाँ जो क्लिपबोर्ड है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंट्री आपको मिल जाएगी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एंट्री यहाँ पर भी आ जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि और अन्यत्र भी आप इस प्रकार से ये नेम लाना चाहते हैं तो वो एंट्री आप ले जा सकते हैं। जहां पर भी आप क्लिक करके यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे वो एंट्री वहां पर आ जाएगी। जब तक आप इस क्लिपबोर्ड पर ये एंट्री क्लियर नहीं करते या ये कंप्यूटर अपनी मेमोरी से इस क्लिपबोर्ड से ये एंट्री क्लियर नहीं करता, तब तक आप उस एंट्री को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कट वाला ऑप्शन यूज किया है वैसे के वैसे
कॉपी वाला ऑप्शन भी यूज करना है। जैसे मुझे ये एंट्री यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, तो उसका क्या तरीका है? जो तरीका आपने कट में अपनाया वो ही कॉपी के अंदर अपनाना है। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर जैसे आप कॉपी पे क्लिक करोगे, अब ये एंट्री है वो एंट्री कॉपी हो चुकी है। आप इसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया तो ये एंट्री यहाँ से यहाँ पेस्ट हो चुकी है। अगर आप क्लिपबोर्ड पे देखोगे तो ये दोनों एंट्रियां, जो श्याम और ये राम, जो आपने पहले एंट्री कट या कॉपी की थी वो भी यहाँ पड़ी है, आपने बाद में भी कट और कॉपी किया है वो भी एंट्री आपकी यहाँ पर मौजूद मिलेगी। आप जितना चाहोगे उतनी एंट्री क्लिपबोर्ड पे मिलेगी। अभी ऑप्शन है 2 ऑफ 24 क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड पर 24 एंट्रीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसमें से आप कोई भी एंट्री कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब अगर हम नॉर्मली अगर का यूज करें Ctrl+C या Ctrl+X और उसके बाद में हम Ctrl+V द्वारा कहीं पर भी पेस्ट करें, तो जो लास्ट में एंट्री होती है वही पेस्ट होती है। लेकिन इस क्लिपबोर्ड का यही आनंद है, अगर आप चॉइस एंट्री को कॉपी कर रखी है कंटिन्यू, वो सारी चीजें यहाँ मिलेगी। आप इन 24 में से कोई भी एंट्री को यहाँ से यहाँ पर ला सकते हैं, कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। इस क्लिपबोर्ड का कितना महत्व है, आप किसी भी एंट्री को बार बार कट या कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपने कट या कॉपी कर लिया, वो एंट्री इस क्लिपबोर्ड पे रहेगी। आप उस एंट्री को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वर्कबुक या इस बुक के अंदर जो पहली सीट है उसके अंदर आपने काम किया तो वहीं पर रहेगा, ऐसा नहीं है। आप भले सीट नंबर 2 पे जाइए, सीट नंबर 3 पे जाइए। मान लीजिए आप सीट नंबर 3 के अंदर इस सेल के अंदर इसको पेस्ट करवाना चाहते हैं, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये एंट्री आ जाएगी, इस पे क्लिक करोगे तो ये एंट्री आ जाएगी। यही क्लिपबोर्ड का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये देते हैं कि यहाँ पर आपने कट भी देखा, कॉपी भी देखा, दोनों ऑप्शन देखे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कट में भी वही आप आगे ले जाकर पेस्ट किया और कॉपी करके भी आप आगे ले जाकर पेस्ट कर रहे हो। फिर इन दो चीजों का अंतर क्या रहा? दो अलग अलग टैब देने का लॉजिक क्या है? लॉजिक है ये दो अलग अलग टैब दिए, इसका मतलब इन दोनों का अलग अलग वर्क है। यहाँ पर अगर आप किसी चीज को कट करके आगे पेस्ट करते हो तो यहाँ से ये एंट्री हट जाएगी और दूसरी जगह चली जाएगी। जैसे मान लीजिए इसको कट किया और यहाँ ले जाकर हम पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से ये एंट्री हट चुकी है और वो एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन यही चीज मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूं तो ये दोनों जगह रहेंगे। यह फर्क है कट और कॉपी के अंतर्गत। जैसे मैं यहाँ पर लाके पेस्ट करता हूँ तो ये एंट्री यहाँ पर भी है और ये एंट्री यहाँ पर भी है, दोनों जगह मौजूद रहेगी। और कट करने पर वहां से वो चीज हट जाती है, रिमूव हो जाती है और दूसरी जगह अगर हम पेस्ट करते हैं तो वहां चली जाती है, रिप्लेस हो जाती है। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मेट पेंटर। अब ये फॉर्मेट पेंटर कहाँ काम आता है? जैसे ही इस पर आप क्लिक कर देते हो तो माउस का जो चिन्ह है उसके साइड के अंदर एक इस प्रकार का ब्रश बन जाता है, वो ऐसा नजर आता है। अब ये है क्या चीज? किसी भी सेल के अंतर्गत जैसी फॉर्मेटिंग की हुई है वो सारी इस पे आ जाती है और उसको आप कहीं ले जाकर दूसरी जगह पेंट कर सकते हैं। यही तो पेंटर है। अब मैं इस चीज को अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे इस सेल पर हम कुछ फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं इसको मिडिल में लाना चाहता हूं, मैंने इसको मिडिल में लेके आया, उसके बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा जब फॉन्ट वाला ऑप्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम ये कर रहे थे, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है वो सारी चीज बताना जा रहा हूं। अब मान लीजिए इस प्रकार की एक सेल है और
ये जो डिजाइन है ये सेम डिजाइन यहाँ पर लानी है। तो इसको कैसे लाएंगे, ये वापस आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र इस पे यहाँ जाके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे इस प्रकार का पेंट इस पे आ जाएगा और इस पे जाके आप जैसे क्लिक करोगे तो सेम इस प्रकार की डिजाइन इस पर भी आ जाएगी। और यह डिजाइन जरूर नहीं है कि इसी नाम पे आएगी, ये अलग नाम पे आ जाएगी। ये सेल को पेंट करता है, सेल को फॉर्मेट करता है। जैसे ही आप इसको फॉर्मेट किया तथा इस पर ले जाकर जैसे आपने क्लिक किया तो ये फॉर्मेट इस पर भी आ गया है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ये चारों चीजें देखी, साथ ही साथ आपको क्लिपबोर्ड के बारे में भी बताया। और क्लिपबोर्ड के बारे में जानना है तो जैसे आप अब भी क्लिक करेंगे तो अब तक भी वो एंट्रीज यहाँ पर मौजूद है। आप यदि चाहते हैं कि मैं यहाँ पर Ctrl+V करके वो एंट्री यहाँ लेके आ जाऊंगा तो वो नहीं आएगी, हरगिज नहीं आएगी। लेकिन आप अगर क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। इसमें से कोई भी एंट्री ला सकते हो आप, तो 24 में से कोई भी एंट्री यहाँ पर ला सकते हैं। यह है क्लिपबोर्ड का महत्व। और इसका एक महत्व और है, आप जैसे पेस्ट ऑल करना चाहते हैं तो पेस्ट ऑल भी हो जाएंगे। जितनी एंट्री क्लिपबोर्ड पे है वो सारी एंट्री आ जाएगी। जैसे मैं पेस्ट ऑल का ऑप्शन यूज करूं तो ये दोनों एंट्री ऊपर वाले सेल के अंदर, ऊपर वाली एंट्री जो फर्स्ट में आपने की थी और उसके बाद में आपने ये चीज की थी तो ये नीचे वाले सेल में आ जाएगी। एक साथ पेस्ट ऑल भी हो जाएगा, ये भी ऑप्शन क्लिपबोर्ड पे मौजूद रहता है। और यदि आप चाहते हैं कि ये सारी एंट्री यहाँ से इस बोर्ड से हट जाए तो आप यहाँ से क्लियर ऑल करके यहाँ से सारी एंट्री को हटा सकते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि जैसे मान लीजिए 10 एंट्री इस बोर्ड पर है, आप चाहते हैं कि उसमें से एक एंट्री को हटाए तो प्रत्येक एंट्री पे आप क्लिक करके उस एंट्री को हटा सकते हैं। उसमें दो ऑप्शन आएंगे, या तो पेस्ट का आएगा या डिलीट का आएगा। जैसे इसमें से एक एंट्री को हटाना है तो इस एंट्री को हटाना है तो इस पे आप जैसे डिलीट बटन पे लगाओगे तो ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी। और सारी एंट्री को एक साथ क्लियर करना है तो ये ऑप्शन ऊपर मौजूद है। इस प्रकार साथियों एक्सेल के अंदर जो होम टैब है, इस टैब के अंदर जो पहला ऑप्शन क्लिपबोर्ड का है और इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है उन सारे ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी दी है। आप उसका इस्तेमाल खुद करें, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होते जाएंगे। और अगला जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट, वो हम अगले वीडियो के अंतर्गत लेने वाले हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आपको एक्सेल के अंदर और ज्यादा तैयार करने की कोशिश करेंगे। और ये आप पे निर्भर करता है कि आप इन वीडियो को कितने अच्छी तरीके से वॉच करते हैं। अब हमें आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।